Okay students, exercise 8.3 page number 166 question number 1 solve the following pair of equations x and y graphically। तो हमें टू इक्वेशंस गिवन है, हमने इन इक्वेशंस को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है। ग्राफ पेपर भी मैंने यहाँ पे पेस्ट किया हुआ है आपकी कन्वीनियंस के लिए। सबसे पहला काम आप यही करेंगे, जैसे आपने 8.2 एक्सरसाइज में देखा भी है कि आपने फर्स्ट इक्वेशन का अगर मैं सोल्यूशन करता हूँ तो y एक्स को राइट साइड पे आप ट्रांसफ़र कर दें तो दैट विल बी इक्वल्स टू माइनस एक्स। ठीक है जी, आपको पता है ना कि y को ही हम वैल्यू फाइंड करते हैं, x की वैल्यू पुट करते हैं। तो मैं इसके में सिर्फ दो ही पॉइंट्स आपको लगाने की ज़रूरत है। आप सिर्फ दो पॉइंट्स इसमें लगाएंगे, वैल्यूज़ को लेट करेंगे x की और y की वैल्यू आपको मिल जाएगी। अब मैं लेट करने लगूँ, लेट x इज़ इक्वल्स टू 0 से हम स्टार्ट कर लेते हैं तो y विल बी इक्वल्स टू -0, मतलब ये हमारे पास 0 आ जाएगा। तो जब x हमने 0 पुट किया तो y हमारे पास 0 आ गया। एक और मुझे लेट करना है x की वैल्यू को। सपोज़ करें मैं x की वैल्यू को 1 लेट करता हूँ तो ऑफ कोर्स y विल बी इक्वल्स टू माइनस इंटू 1 आ जाएगा ना, क्योंकि x की वैल्यू 1 है। तो हमने x को जब लेट किया 1 तो y की वैल्यू हमारे पास -1 आ गया है। सेम आपने सेकेंड इक्वेशन के लिए करना है। इसमें भी माइनस वाई को आप राइट साइड पे ट्रांसफ़र कर दें तो ये बन जाएगी इक्वेशन y इज़ इक्वल्स टू 2x + 3। ठीक है जी, तो हमने सिर्फ y की पोजीशन को चेंज किया इसलिए इसका माइनस साइन प्लस हो गया। सेम आपने दो वैल्यूज़ इसमें से पुट करनी है। लेट सपोज करें मैं x की वैल्यू यहाँ पे 0 को पुट करता हूँ तो y विल बी इक्वल्स टू 2 इंटू एक्स की, चूँकि हमने लेट की है 0 तो 2 इंटू 0 + 3 विच विल बी इक्वल्स टू 2 0 टाइम्स 0 + 3 इक्वल्स टू 3। तो जब हमने x की वैल्यू को 0 पुट किया तो y की वैल्यू हमें 3 मिल गई है। इसी तरह मैं एक और वैल्यू लेट करता हूँ x की और फिर मैं देखता हूँ कि y का मेरे पास आंसर क्या आता है। तो ये स्टूडेंट्स मैंने x की वैल्यू -1 पुट किया तो y का आंसर मुझे 1 मिल गया। तो हमारे पास ये जो दोनों टेबल्स है वो मैंने बना दिए हैं। अब मुझे इनको ग्राफ के ऊपर रिप्रेजेंट करना है, तो इसको ज़रा अच्छे तरीके से देख लीजिएगा। पहला पॉइंट है 0 0। ठीक है, तो आपको पता है कि पहले हम इसकी जो है ना वो एक लाइन बनाएंगे, तो वो रीजन में से होता है तो आप यहाँ पे पॉइंट लगा के 0,0 से उसे रिप्रेजेंट कर देंगे। नेक्स्ट है 1 -1। तो x एक्सिस का 1 ये है जी, x एक्सिस का 1 और y एक्सिस का -1 जो है वो डाउनवर्ड आ रहा है। तो यहाँ पे आपने एक छोटा सा डार्ट लगाना है और यहाँ पे आपने लिखना है कि ये 1 और -1 को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। नेक्स्ट आपने इस जो स्टेप मैं आपको बता चुका हूँ 8.2 में, आपने इन दोनों पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन कर देना है और एक लाइन ऐसे लगानी है जो कि बड़ी सी लाइन हो जाए जिसके दोनों साइड्स पे एरो हेड होना लाजमी है अकॉर्डिंग टू द बोर्ड पैटर्न। तो ये मैंने लाइंस लगाई हैं और यहाँ पे आपने इनके एरो हेड लगा देने हैं। तो ये स्टूडेंट मैंने इसका ग्राफ बना लिया फर्स्ट इक्वेशन का। अब मैं इसका बना लेता हूँ 0 3। एक्स एक्सिस का 0 ये और y का 3 जो है ये आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है। तो यहाँ पे आपने डॉट लगाना है और यहाँ पे लिख देना है 0,3 कि ये मेरे पास 0,3 रिप्रेजेंट हो गया। दूसरा है x की वैल्यू -1 और y की 1। -1 एक्स एक्सिस का ये है और 1 y एक्सिस का यहाँ पे नज़र आ रहा है आपको। यहाँ पे आप एक छोटा सा डॉट लगाएंगे, इस लाइन के ऊपर है, तो ये बन जाएगा -1 and 1। और दूसरा ये होगा कि आप ये जो दूसरे आपने पॉइंट्स लगाए ना इस इक्वेशन के, इन दोनों पॉइंट्स को आप ज्वाइन कर दें और ज्वाइनिंग भी आपने अच्छे तरीके से ध्यान से करनी है और एक लाइन जो है एक्सटेंडेबल लाइन होनी चाहिए। आप इसे दोनों साइड्स पे एरो हेड लगा देंगे तो बेहतर होगा। तो ये स्टूडेंट हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। बहुत आसान क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। इसमें से सेक्शन बी में एक क्वेश्चन लाजमी आता है 4 मार्क्स का। तो यहाँ पे ये स्टूडेंट्स हमने देखना है कि हमारा आंसर क्या है, सोल्यूशन सेट क्या है। तो याद रखिएगा सोल्यूशन सेट जो है वो हमारे पास वो पॉइंट्स हैं जहाँ पर ये दोनों लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करी हैं, इन दोनों की लाइंस, और वो है आप देख रहे होंगे कि दोनों एक ही पॉइंट पे मीट करी हैं, दैट इज़ -1 and 1। ऑलरेडी वो लिखा हुआ है तो यहाँ पे आपने लिख देना है -1 and 1। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास इस क्वेश्चन का सोल्यूशन सेट आ गया। तो इसको आप देख लें। इसके बाद मैं आपको नेक्स्ट अभी दिखाता हूँ कि नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसका हम सोल्यूशन कैसे करेंगे। स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन नंबर 4 है। x + y -1 = 0 एंड x - y + 1 = 0। अगेन दो इक्वेशंस हमें गिवन है। मैंने पहले क्या किया है आपको नज़र आ रहा होगा, यहाँ से y को मैंने सेपरेट किया है, x और -1 को मैं राइट साइड पे ले गया हूँ। x को राइट साइड पे ले जाएंगे तो -x हो जाएगा और -1 को राइट साइड पे ले जाएंगे तो वो प्लस होता रहेगा। ठीक है जी, तो ये y = -x + 1 आ गया। फिर मैंने ना लेट किया, x की वैल्यू 0 मैंने की है। हमेशा x की वैल्यू को लेट करना है। ये जब मैंने इस इक्वेशन में 0 लिखा है -0 - x
एक्स की जगह 0 लिख दिया, +1 तो वाई की वैल्यू मिल गई 1। तो मैंने लिख दिया, मैंने एक्स जब 0 पुट किया तो वाई मिला है 1। इसी तरह फिर मैंने जब एक्स को 2 पुट किया है तो मुझे आंसर मिला -1। सेम प्रोसेस मैंने इस में किया हुआ है। आप देख रहे होंगे कि वाई को राइट साइड पे ट्रांसफ़र किया मैंने एरो से, आपको रिप्रेजेंट हो रहा है x+1 = वाई, और उसको सीधा करके लिख लिया वाई को पहले इक्वल्स टू x+1। इसमें भी पहले मैंने x को -1 लेट की। ये अपनी मर्ज़ी से आपने वैल्यूज़ लगानी है, बड़ी वैल्यूज़ नहीं लगानी x की, अपनी मर्ज़ी से लगाएं। और इंटरेस्टिंगली आंसर हमेशा सेम ही आएगा, आपका बुक वाला ही आएगा। ये बहुत अच्छी बात है और इंटरेस्टिंग बात है ग्राफ की। तो मैंने -1 लगाई है अपनी तरफ से और 2 लगाई है, तो मुझे आंसर y का 0 और 3 मिला इस इक्वेशन में। तो अब हम इसका रिप्रेजेंटेशन ग्राफिकली कर लेते हैं। पहले मैं इसका ग्राफ ड्रा करने लगूँ। 0 1 एक्स एक्सिस का 0 ऑफ कोर्स ओरिजिन में होता है, और y की 1 वैल्यू ये है। आप यहाँ से ये 0 और ये आ गया 1, यहाँ पे आप डॉट लगाएंगे और यहाँ पे आप लिख देंगे 0,1, ये हो गया। सेकंड पॉइंट है 2 -1, एक्स एक्सिस में 2 ये है और y एक्सिस में -1 ये डाउनवर्ड है। ये y एक्सिस को रिप्रेजेंट कर होता है ना, तो ये डाउनवर्ड हमारे पास आ जाएगा। ये सेकंड पॉइंट हमारा बन गया 2 -1, 2,-1 ये है। अब इन दोनों पॉइंट्स को आपने स्केल के ज़रिए और ध्यान से आपने ना ज्वाइन करना है। एक पॉइंट वो जो 0 और 1 वाला था और दूसरा है 2 और -1। तो इनकी ज्वाइनिंग आपने ध्यान से करनी है और स्केल के ज़रिए करनी है और ग्राफ पेपर के ऊपर करनी है और लेंथी सी करनी है। आपने इसका ना जो लेंथ इंक्रीज़ करके दोनों साइड्स पे एरो हेड आप लगा दें। ये हमारे पास ये पहली इक्वेशन का ग्राफ बन गया। अब दूसरा ये है कि अब मैं इसका ग्राफ बनाने लगूँ, इसी के ऊपर ही बनाना है। याद रखिएगा एक ही ग्राफ पे दोनों बनाने हैं आपने। पहला पॉइंट है -1 और 0। -1 एक्स एक्सिस में ये और 0 चूँकि मूव नहीं करना आपने तो यहीं पर ही रहेगा, ठीक है जी। तो जो एक्सिस 0 होगा वो मूव नहीं करता, -1 और 0। सेकेंड पॉइंट है 2 और 3। तो ये मेरे पास 2 एक्स एक्सिस का और 3 वाई एक्सिस का यहाँ पे आ रहा है। तो 2 और 3 पे आपने डार्ट लगा के यहाँ पे आपने लिख देना है 2 और 3। अब नेक्स्ट स्टेप आपने ये करना है कि ये जो दोनों पॉइंट्स इसके बने हैं ना इस इक्वेशन के, इन दोनों पॉइंट्स को आपस में आपने ज्वाइन कर देना। और वो पॉइंट्स क्या बने हैं 2 और 3 है, वो मैंने लगाया हुआ डार्ट यहाँ पे, और दूसरा है -1 और 0 ये है। तो इन दोनों पॉइंट्स को आपने आपस में ज्वाइन कर देना है। ये मैं इनको ज्वाइन करने लगा, ये आप ज़रा ध्यान से देख लीजिए, और ये मैंने इनको ज्वाइन कर दिया और एक लाइन को एक्सटेंड भी कर दिया। ये हो गया जी। तो ये दोनों मेरे ग्राफ बन गए हैं। अब रहेगी बात कि आंसर हमारे पास क्या है। तो ऑफ कोर्स हमने आंसर ये देखना है जहाँ पर ये दोनों लाइंस आपस में मीट कर रही हैं, वही हमारा सॉल्यूशन सेट है। तो सॉल्यूशन सेट में आप क्या लिखेंगे, ये आप देख रहे होंगे कि ये 0 और 1 पे ये मीट कर रही हैं। तो ऑफ कोर्स इनके इंटरसेक्शन पॉइंट को आप लिखेंगे 0 और 1। ये हमारे पास इस पार्ट का आंसर आ गया। तो ये स्टूडेंट्स इसको काइंडली नोट कर लें और इसके बाद मैं अभी आपको नेक्स्ट पार्ट का सॉल्यूशन बताता हूँ कि हम कैसे करेंगे। ये स्टूडेंट्स मैंने क्वेश्चन नंबर 5 लिखा हुआ है, इसकी दोनों इक्वेशंस लिखी हैं और मैंने यहाँ पे y की वैल्यू को फाइंड किया हुआ है। तो आप देख सकते हैं मैंने फर्स्ट इक्वेशन के लिए -1 को राइट साइड पे ट्रांसफ़र किया तो +1 हो गया, और 2x को राइट साइड पे ट्रांसफ़र करेंगे तो -2 हो जाएगा। फिर मैंने x की वैल्यू को पहले 0 पुट किया, अपनी मर्ज़ी की मैंने वैल्यू लगानी थी 2। तो जब इस इक्वेशन में आपने x की जगह 0 लिखा है तो आपको y की वैल्यू मिली 1, तो ये 0 1 हो गया। इसी तरह फिर मैंने लेट अपनी मर्ज़ी से x की वैल्यू 1 लिखी है और इस इक्वेशन में पुट की है, तो -2 1 टाइम 2 + 1 मेरे पास y का आंसर -1 आ गया। सेम इधर था x = -y, और y को तो मुझे पॉजिटिव रखना था, तो इसके साथ जो माइनस है वो x के पास मैं ले गया हूँ, उससे डिवाइड कर दिया या मल्टीप्लाई कर लिया, जो भी कह ले। फिर मैंने लेट की है x की वैल्यू 1, तो ऑफ कोर्स y की वैल्यू -1 मिल जाएगी, और फिर मैंने 2 की है x की वैल्यू, तो मुझे आंसर मिला -2। तो ये मैंने दोनों टेबल फिल कर लिए। अब आपका काम है कि आपने इन दोनों ये जो टेबल हैं, ये जो वैल्यूज़ आई हैं, इनको अपनी ग्राफ के ऊपर बनाना है खुद से, और इनका इंटरसेक्शन पॉइंट फाइंड करना है और सोल्यूशन सेट जो है वो फाइंड करना है। और मीनिंग जो क्वेश्चंस हैं जो इसमें आप वीडियो में आपको नज़र नहीं आई, ऑफ कोर्स वो भी आपका होमवर्क होगी, तो इनको आप नोट कर लें। इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, और अगर कोई पॉइंट है, कोई चीज़ आपको समझ ना आई तो मुझे ज़रूर बताइएगा।